पूर्ण आज़ादी। कहने को आज़ाद हैं हम, पर हमारी आज़ादी पूर्ण नहीं, क्योंकि बंदिशें ही बंदिशें हैं, बंदिशों से घिरे हैं हम। बंदिशें ही बंदिशें हैं, बंदिशों से घिरे हैं हम। पूछोगे हमसे कि बंदिशें कैसी, जबकि आज़ाद देश के प्राणी हैं हम। आज़ादी है सोच और विचार की, आज़ादी धर्म अपनाने की, आज़ादी यह तय करने की कि किसे सत्ता में लाएंगे और किसे सत्ता से हटाएंगे। आज़ादी है उन्मुक्त विचरण करने की, फिर हम किस बलबूते पर कहते हैं कि पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं। फिर हम किस बलबूते पर कहते हैं कि पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं। ऐसा हम कहते हैं क्योंकि हमारी यह सोच है कि जिस आज़ादी की तुम बात करते वह आज़ादी पूर्ण नहीं, वह आज़ादी भी है संवैधानिक बंदिशों से घिरी हुई। उसकी सीमा रेखा तय करने में संविधान के प्रावधान है सर्वोपरि। जिस भी संदर्भ में चाहो देख लो, जिस भी संदर्भ में चाहो देख लो, हम पाएंगे कि हमारी आज़ादी पर है बंदिशें लगी। हालांकि हम मनुष्य हैं, सृष्टि के सिरमौर हैं। हालांकि हम मनुष्य हैं, सृष्टि के सिरमौर हैं, फिर भी आज़ादी की बात करें तो प्रकृति के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। प्रकृति जब चाहे अपनी विपुल संपदा से हमारा करे भरण पोषण, अपनी हरितिमा से लुभाए हमारा मन। अन्यथा आंधी पानी सूखा लाकर हमारे प्राणों को संकट में डाले, तो कभी प्राकृतिक आपदा और महामारी लाकर हमारी लीला भी कर दे खत्म। तभी तो हम कहते हैं कि हमारी आज़ादी पूर्ण नहीं। हमारी आज़ादी पर है तरह तरह की बंदिशें लगी। यदि हम पूर्ण रूप से आज़ाद होते तो सबके सब राज करते। न कोई राजा होता, न कोई होता रंग, न कोई भी भूखा नंगा रहता, ना ही कोई लाइलाज मरता। सबको इतनी आज़ादी होती कि इन सब सुविधाओं से कोई वंचित न रहता। लगती है ये बातें फ़लसफ़ा की, किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गईं। लगती है ये बातें फ़लसफ़ा की, किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गईं। चाह कर भी कोई इसे वास्तविकता में परिणत कर सका नहीं, क्योंकि यह संसार हमारी कर्म भूमि है। क्योंकि यह संसार हमारी कर्म भूमि है। जैसा कर्म हम यहाँ करते वैसा ही भरते। 84 लाख योनियों में जन्मते मरते और भटकते फिरते। यही कर्म के अटल नियम हैं जो हमारी बंदिशों का कारण बनते। फिर भला कैसे कह सकते
हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। फिर भला कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। अगर सचमुच चाहते हैं हम पूर्ण आज़ादी तो अगर सचमुच चाहते हैं हम पूर्ण आज़ादी तो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारे निष्काम कर्म ही हमें मुक्ति पथ पर ले जाएंगे। सांसारिक बंदिशों को काट हमें पूर्ण आज़ादी दिलाएंगे। सांसारिक बंदिशों को काट हमें पूर्ण आज़ादी दिलाएंगे। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, हम भी उस असीम अजर अमर अविनाशी ईश्वर में समाकर उस असीम का अंग बन जाएंगे। सभी दायरों से ऊपर उठकर असीमित आज़ादी पाएंगे। अपनी हस्ती को ईश्वर में मिलाकर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर सच्चित आनंद रूप बन जाएंगे। सदा सर्वदा के लिए सभी बंदिशों से ऊपर उठ जाएंगे। अब हम जीव के रूप में नहीं, अब हम जीव के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में नजर आएंगे। जब तक हम भटक रहे थे विभिन्न योनियों में अपने किए कर्म के बंदिशों के तले, जब तक हम भटक रहे थे विभिन्न योनियों में अपने किए कर्म के बंदिशों के तले, पूर्ण आज़ादी क्या होती है नहीं समझ पाए थे। पूर्ण आज़ादी क्या होती है अब समझे, जब आवागमन के चक्र से निकलकर वापस अपने उद्गम स्थल परम पिता के घर पहुँचे। पूर्ण आज़ादी क्या होती है नहीं समझ पाए थे। पूर्ण आज़ादी क्या होती है अब समझे, जब आवागमन के चक्र से निकलकर वापस अपने उद्गम स्थल परम पिता के घर पहुँचे। धन्यवाद।